यहाँ पर हमारे दिल्ली पुलिस के सिपाही भी खड़े हैं, अधिकारी भी खड़े हैं, उनकी संज्ञान में भी ये मामला है। आपने देखा होगा 26 जनवरी को जो लाल किले पे हुआ था, वो आंदोलन एक पवित्र आंदोलन था और पिछले 6 महीने से चल रहा था। ये आरएसएस, ये बीजेपी वालों ने 26 तारीख को रूट बदलकर हमारे किसानों को, भोले वाले किसानों को लाल किले पहुंचा दिया और उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी बता दिया। तो ये तो फिर भी आपके गांव की जमीन है। ये लोग, अभी आपने रोहतक का एक मामला चल रहा था, हमारे सांसद जी उदित राज उसे देख रहे थे। 900 बीघे जमीन, पूरी 900 बीघे जमीन उस बाहुबली सांसद ने वहां कब्जा ली और मंड के जो वहां पे अधिकार, जो मंड के जो संत थे, उनका भी उसने कत्ल करवा दिया। तो आरएसएस और बीजेपी वालों की ये सोच है कि गरीब आदमी को हमेशा भगाना है और अडानी और अंबानी को गले लगाना है। ये इन लोगों की सोच है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आप इनके खिलाफ एकजुट रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे और एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, तो मोदी क्या, मोहन भागवत भी, जिन्होंने कल बयान बदल दिए, जो पहले गाय बछड़े के ऊपर लड़ाई करवाते थे, आज उन्होंने अपने बयान बदल दिए कि मुसलमान और हिंदुओं का डीएनए एक है। अगर आप एक रहेंगे तो ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं और इतनी मजबूती से लड़ सकते हैं कि मोदी जी झुक जाएंगे। और किसान आंदोलन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अभी 7.5 महीने हुए हैं, हमारे किसान वहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम ये लड़ाई जीतते जाते। और हम अपने नेताओं से भी कहेंगे, आप लोगों के लिए हम आपके घर आएंगे, हम आप लोगों के एक-एक के घर आएंगे, अपने सांसद जी को लेकर, अपने अध्यक्ष जी को लेकर, और आपकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे, चाहे हमें जेल भेज दे, चाहे हमारा कुछ भी कर दे। तो इसी चीज के साथ मैं कहना चाहता हूँ और आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं तिमारपुर क्षेत्र से हूँ और 2024 की तैयारी कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ, और जो हमारा आम आदमी पार्टी के खिलाफ और जो आरएसएस बीजेपी है, हमारा कोई साथ नहीं देगा, तो उन लोगों का विरोध आपको भी करना है और हम भी करेंगे। और ये जब वोट मांगने हमारे घर आएंगे, हम जूते मारकर इन्हें भगाएंगे और इन्हें बताएंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था। तो इसी के साथ मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं, तो इसी के साथ मैं 2-3 नारे लगवाऊंगा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। जब तक आप लोग हमारे साथ हैं और हम भी आपके साथ हैं, हमारी बात काटने वाला इसमें कोई पैदा नहीं हुआ। पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी बात काट दे। ये हमें जेल भेज देंगे, हम जाने को तैयार हैं। ये हमें जिला बदर कर देंगे, हम करने को तैयार हैं। लेकिन जो हमारा चाहे मांगे हैं, उन मांगों को बिना पूरी कराए बिना हम मैदान में से नहीं हटेंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी कर दें। साथियों, एक बात तो तय है कि बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है, यह तय हो गया है। और यह सिर्फ आज की बात नहीं है, इस पूरी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है। आज तक बिना लड़े कुछ नहीं मिलता, कोई आपके मुंह में निवाला नहीं देने वाला है। और अच्छी बात यह है कि लड़ाई का आगाज हो गया है। खोरी गांव में जो चल रहा है, हमारे जो परिसंघ के नेता हैं संजय राज जी और मीनू वर्मा जी, लगातार इस मामले में आपके साथ खड़े हैं, तनकर खड़े हैं। और एक बात का यकीन मैं आपको अपने संगठन परिसंघ की तरफ से दिला देना चाहता हूं कि संजय राज जी और मीनू वर्मा जी अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक आपके साथ नहीं छोड़ेंगे इस लड़ाई को लड़ने। आप चाहे मीनू वर्मा जी हो और संजय राज जी हो, आप समझ लीजिए इन दोनों को रातों की नींद उड़ गई है। इन दोनों कल मीनू वर्मा जी बताते बताते रोने लगी कि क्या हालत है लोगों की। लोग ये बताते बताते रोने लगती है हमेशा कि क्या हाल हो गया है, कैसे लोग जी रहे हैं, जानवरों से बदतर जिंदगी है। लेकिन जिस सरकार को हमने इतने भरोसे से चुना, पूरे देश की जनता ने जिस भरोसे के साथ इस सरकार को चुना है, चुनकर सत्ता में 2-2 बार लाया है, अब यह भी सोचने का समय है यह सरकार हमारी कितनी है। ये तो खुद कहते थे हमारे प्रधानमंत्री जी, गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाले के बेटे हैं, इनकी माँ बर्तन मांजती थी। क्या सच क्या झूठ पता नहीं,
क्योंकि इनका तो डिग्री का भी पता नहीं है, तो क्या झूठ बोलते हैं क्या सच, वो तो दुनिया का कोई वैज्ञानिक पता नहीं कर सकता है। अलग से रिसर्च का जरूरत है उनके झूठ पे। उन्होंने कहा था कि गरीब आदमी की सरकार बनेगी, वो खुद गरीब के बेटे हैं। उनकी माँ जो है बर्तन मांजती थी, ये कहते थे। चाय बेचने वाले यहाँ सड़क पर, अगर सही मायने में आज एक चाय बेचने वाला यहाँ सड़क पर बैठा हुआ है, अगर सही मायने में मोदी जी चाय बेचने वाले के बेटे होते, आज एक चाय बेचने वाले को दर दर की ठोकर नहीं खाना पड़ता, दिल्ली की सड़क पर ऐसे जमीन पर नहीं बैठना पड़ता। जाहिर सी बात है साथियों, इस सत्ता ने, सरकार में बैठे लोगों ने हम सबको छलने का काम किया है, आपको ठगने का काम किया है, हमको ठगने का काम किया है, आपको छलने का काम किया है, हमको छलने का काम किया है। लेकिन एक बात और है, थोड़ा व्यक्तिगत टिप्पणी है, लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे, जो आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया हो, वो आपका और हमारा इस परिवार का दर्द क्या समझेगा? वो आपका दर्द क्या समझेगा? उसको परिवार का दर्द क्या पता जो अपनी पत्नी को छोड़कर चला गया हो? आप यह समझ लीजिए, क्या सरकार निरंकुश है और ये कभी संसद में बात करेंगे, कभी बेमतलब का जो है रोना रोएंगे, सब नाटक है। जनता का कुछ नहीं है इसमें, जनता की कहीं कोई हिस्सेदारी नहीं है। यह सरकार जनता के खिलाफ है। एक तरफ यह खोरी गांव को तोड़ते हैं, दूसरी तरफ देख लीजिए किस तरह से इंडिया गेट के पास पूरी जमीन को गड्ढा करके ये अपना करोड़ों का मकान बना रहे हैं। क्या जरूरत है उस मकान की? पुराने संसद भवन में क्या हो गया है? क्यों आपको सेंट्रल विस्टा नया संसद भवन बनाने की जरूरत है? क्या यह देश सिर्फ नारों से, देशभक्ति के नारों से चलने वाला देश होता है कि देश की जनता अगर सड़क पे है, उतना बड़ा संसद भवन आप नया नया क्यों बना रहे हैं? देश की जनता सड़क पर है, देश की जनता दर दर की ठोकर खा रही है और आप संसद भवन पर संसद भवन बनाए जा रहे हैं। तो देश कोई नारे से नहीं चलता है। ये लोग फर्जी नारा लगाते हैं, फर्जी देशभक्ति दिखाते हैं, भारत माता की जय का नारा लगाएंगे और आज भारत माता के बच्चे सड़क पर बैठे हुए, इनको थोड़ी भी शर्म नहीं। ये लोग फर्जी लोग हैं। भारत, आप देखिए, सब कंपनी को बेच रहे हैं, पूरे देश को बेच रहे हैं। एक तरफ नारा लगाते हैं भारत माता की जय, शर्म नहीं आती उनके? दूसरी तरफ देश की जनता को किस हाल में लाकर छोड़ दिया है। इस सरकार में कोई खुश है क्या? कोई बता दे। यहाँ पुलिसकर्मी साथी हैं, बताएं टीए ये वो नौकरी में क्या चल रहा है इनका? तमाम साथी जो सरकारी नौकरी में हैं, जो छोटे मोटे कैमरा पर्सन हैं, जो मीडिया में नौकरी कर रहे हैं, जो छोटी बड़ी मजदूरी करता है, कोई खुश है क्या इस सरकार में? जनता ने 2014 से 2019 तक इन पर भरोसा किया, इनके झूठ पर भरोसा किया, लेकिन आज इस सरकार ने हमारी ये हालत कर दी है कि हम सड़क पर आ गए हैं। खोरी गांव के भाइयों बहनों, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, हमारा संगठन परिसंघ, आप जब खोजेंगे, दिन खोजेंगे, रात खोजेंगे, हमारे नेता संजय राज और मीनू वर्मा जी आपको खड़े मिलेंगे। चाहे जो भी इसके बदले हमें गंवाना पड़े, हमें गंवा रहा है, लेकिन आपकी लड़ाई को संजय राज जी और मीनू वर्मा जी के नेतृत्व में लड़ाई को लड़ी जाएगी। और जान लीजिए, जो आदमी लड़ता है वही आदमी जीतता है। हार कर घर में बैठने वाला आदमी नहीं जीतता है। आप नदी किनारे बैठ जाइए, सोचिए उस पार हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आपको नदी में तैरना पड़ेगा। तो इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तभी हम जीतेंगे, और रोज लड़ना पड़ेगा। इस सरकार ने किसी को चैन से नहीं जीने दिया है। गरीबों के लिए तो और मुश्किल हो गई है। सरसों तेल का रेट देखिए, पेट्रोल डीजल, कौन आदमी कहाँ जिएगा भाई? जो 50,000 रुपया जिनकी तनख्वाह है वो भी जीने लायक नहीं। और आपका तो घर मकान भी छीन लिया इन्होंने। कहाँ जाएंगे आप, कहाँ रहेंगे आप? आप तो अपने गांव से चले आए थे, परसों से बाहर जाता है। हरियाणा में तो ऐसा बाढ़ आया, जमीन चली गई। आप बताइए कहाँ जाएंगे ऐसे लोग, कहाँ रहें? इस संसद भवन जो खाली हो रहा है उसमें रखें सबको। देश तो देश के लोगों से बनता है भाई। कोई मोदी जी को बताए कि देश नारों से नहीं बनता है, देश पार्लियामेंट की बिल्डिंग से नहीं बनता है, देश देश में रहने वाले लोगों से बनता है। और जब तक इस देश का एक भी आदमी सड़क पे है, एक भी आदमी भूखा है, एक भी आदमी भटक रहा है, तो हम मान कर चलते हैं कि इस देश का जो रहनुमा है, जो खुद को देशभक्त कहता है, वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। हम उसको देशभक्त नहीं मानते, तो इस देश के लोगों को सड़क पर रहने के लिए छोड़ दे। आखिरी बात करता हूँ साथियों,
कि हमारा संगठन परिसंघ आपके साथ है, हमारी मीनू जी आपके साथ हैं, संजय राज जी हमारे साथ हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर उदित राज जी आपके साथ कदम ताल जब तक इस लड़ाई को नहीं करते रहेंगे।